हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप ये देखिए, ये सैमसंग कंपनी का एक चैसिस है CRT टीवी का। और इसी टाइप एक फॉल्ट मैं कुछ दिन पहले रिपेयर करके दिखाया, और ये सेम टाइप फॉल्ट नहीं है, तो अलग सा एक फॉल्ट है कि साउंड प्रॉब्लम। एक्चुअली ये हमिंग साउंड नहीं है, मोटर बोटिंग साउंड ये कहा जाता है। तो इस तरह ये एक फॉल्ट है। तो देखिए, ये जो चैसिस है, इसका अंदर देखिए एक बड़ा वाला आईसी है। लेकिन कुछ दिन पहले जो मैं सैमसंग का टीवी रिपेयर किया, वो पीसीबी के अंदर चिप आईसी था। तो अब देखिए, ये जो स्पीकर का आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर मैं अलग से स्पीकर कनेक्ट किया, ठीक है। और मैं सप्लाई देख के ही रखा है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, सप्लाई देख के रखा है, और ये AV मोड पर है, और ये नो सिग्नल लिखा है स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए, स्क्रीन पर नो सिग्नल है लिखा। तो एक्चुअली ये एक टेक्नीशियन रिपेयर करने के बाद ये छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो फॉल्ट है, ये बहुत कुछ ट्राई किया, ये जम्पर किया, और यहाँ पर जो साउंड आईसी है, देखिए ये साउंड आईसी चेंज किया, बहुत कुछ ड्राई सोल्डरिंग किया, बहुत कुछ किया। और लगता है कि ये पोजीशन का एक एक सब कुछ पार्ट्स ओपन करके चेक करके देखा है, तो तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका ये ऑडियो और वीडियो इनपुट का पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, ठीक है। और ये पीछे साइड भी ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट है। तो दोनों साइड पर ही मैं यहाँ पर कनेक्ट करके देखा, और यहाँ पर भी कनेक्ट करके देखा, सेम रिजल्ट। क्या फॉल्ट है देखिए, जब मैं वीडियो सिग्नल इन करूँगा, इन करने के बाद ऑडियो फॉल्ट, जो ऑडियो का स्पीकर का अंदर नॉइस आ जाता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह यह फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए, जब मैं वीडियो कॉर्ड ओपन कर देता हूँ, तो ये साउंड ऑफ हो जाता है, कुछ भी साउंड नहीं है। और वीडियो कॉर्ड लगाने का साथ साथ इस तरफ फॉल्ट आ जाता है, लेकिन वीडियो भी ओके आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ भी फॉल्ट रिपेयर करने के पहले उसका जो फॉल्ट है अच्छा करके आइडेंटिफाई करना होगा, चेक करना पड़ेगा, उसका बाद रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइन इनपुट करके आपको दिखाया, और ऑडियो लाइन इनपुट करने के बाद साउंड भी आ जाता है, लेकिन साउंड का साथ वो जो फॉल्ट आपको दिखाया, साउंड का साथ जो मोटर बोटिंग टाइप जो फॉल्ट है वो आता है। तो चलिए, साउंड दे के भी आपको एक बार दिखाता हूँ। फर्स्ट वीडियो लाइन इनपुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं इस ऑडियो इनपुट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये फॉल्ट तो आपको दिखाया। तो चलिए, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ कर दिया। एक्चुअली दोस्तों, ये जो फॉल्ट है, ये डरने का कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये मेन प्रोसेसर आईसी का फॉल्ट है, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी। क्योंकि जब ये ऑडियो और वीडियो सिग्नल इन होता है, और ये लाइन से भी इन होता है, तो ये लाइन से जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल जाता है मेन प्रोसेसर आईसी के अंदर, ठीक है। और मेन प्रोसेसर आईसी प्रोसेस करने का बाद तो वह अलग सा पिन से ऑडियो और वीडियो आउटपुट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑडियो जो आउटपुट होता है अलग सा पिन से, वो ऑडियो, ये जो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी का अंदर इन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी पीसीबी हो सकता है, कौन पिन पर ऑडियो सिग्नल इन होगा सेट टॉप बॉक्स से, वो आईसी का जो नंबर होता है, अलग अलग नंबर, वो नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और कौन पिन से आउटपुट होगा, वो भी आईसी का अलग अलग नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैसे पता करें, ये सब कुछ इतना लाइन चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन जाता है, ये सब लाइन चेक करने के बाद पता चल जाएगा। और आसानी से आप ये जो आईसी होता है, आईसी का नंबर आप गूगल पर
गूगल पर सर्च करेगा तो उसका डाटा शीट, तो आपको मालूम होगा कि कौन पिन ऑडियो इन पिन और कौन पिन ऑडियो आउट पिन। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा गूगल पर डाटा शीट चेक करने का बाद। और उसका बाद दोस्तों ये जो ऑडियो आईसी होता है, कुछ भी ऑडियो आईसी हो सकता है। ठीक है, ये ऑडियो आईसी का नंबर आप गूगल पर डाटा शीट चेक करेगा तो ये ऑडियो आईसी का सप्लाई पिन और सिग्नल इन पिन, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका आउटपुट सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, तो दोस्तों ये जो ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी का नंबर देखूँगा। तो दोस्तों देखिए ऑडियो का ऊपर एक हीट सिंक का कवर है, तो ये ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ये आईसी का नंबर गूगल पर चेक करूँगा। ठीक है, चेक करने के बाद इसका जो ऑडियो इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है, इसका ऑडियो इनपुट सिग्नल को मैं ओपन कर दूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद ये जो ऑडियो इनपुट पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट का पॉइंट है, ये ऑडियो इनपुट पॉइंट से एक्चुअली ये मेन पीसीबी से ऑडियो इनपुट पॉइंट से मैं ये आईसी का जो ऑडियो इनपुट पॉइंट है तो वहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूँगा, एक वायर से जम्पर कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए दोनों स्पीकर का आउटपुट पॉइंट है, तो ये आईसी का दोनों इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, ये दोनों इनपुट सिग्नल को ओपन करूँगा आईसी का गूगल का आईसी का डाटा शीट चेक करने का बाद। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये आईसी का ये जो हीट सिंक का एक कवर है, ये ओपन करने के बाद जो पता चला, ये आईसी का नंबर आप देख सकते हो TDA7297SA, ये एक आईसी है। तो दोस्तों इस तरह जो आईसी ये स्मॉल हो सकता है और बड़ा वाला भी हो सकता है, नंबर दोस्तों सेम देखा जाता है। तो ये आईसी का डाटा शीट सेम ही है। तो चलिए ये आईसी का डाटा शीट एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए डाटा शीट चेक करने के बाद देखिए इसका अंदर दो जम्पर में ओपन कर दिया। ठीक है, ये जो दो जम्पर है आपको क्लियर करके मैं देखूंगा कि ये कौन पोजीशन का जम्पर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको सब कुछ अच्छा करके एक बार दिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि ये आईसी का डाटा शीट चेक करने के बाद जो पता चला, ये आईसी का 4 नंबर पिन ऑडियो इनपुट पिन और 12 नंबर पिन ये ऑडियो इन पिन। ठीक है, देखिए इधर से काउंट करेगा तो देखिए ये 1 नंबर पिन है, 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन। दोस्तों ये जो 4 नंबर पिन का लाइन देखिए बीच में एक पीएफ है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये पीएफ का बाद दोस्तों देखिए ये जो लाइन जाता है ये यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये पॉइंट से इधर तक एक जम्पर है। ठीक है, ये जम्पर को मैं ओपन किया ये पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि ये लाइन से सिग्नल इनपुट होता है और ये लाइन को आप चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये लाइन देखिए ये आईसी का एक पिन से कनेक्ट है, आईसी के ये पिन से कनेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये सब पॉइंट को ओपन करके कुछ भी एक टेक्नीशियन चेंज किया, जो सोल्डरिंग या सब कुछ देखा जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका जो 12 नंबर पिन है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 नंबर पिन है देखिए दोस्तों, ये पिन से इधर तक एक सेम कैपेसिटर और पीएफ भी हो सकता है। और उसका पहले ये एक जम्पर है, और दोस्तों ये पोजीशन का एक जम्पर को देखिए, सॉरी ये लाइन जो जाता है देखिए ऊपर ऊपर चला गया। ठीक है, ये जम्पर को मैं ओपन कर दिया। ठीक है, ये जम्पर, और ये जो लाइन जाता है देखिए दोस्तों, ये जो लाइन जाता है देखिए ये अलग से ऑडियो पिन पर। ठीक है, ये ऑडियो पिन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऑडियो आउटपुट होता है। तो ये दोनों लाइन को मैं ओपन कर दिया। चलिए इस टाइम क्या करूँगा कि ये जो ऑडियो इन पिन है, ये ऑडियो पिन से जम्पर लेके मैं ये जो दोनों 12 नंबर पिन का पहले जो कैपेसिटर है यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। ठीक है, मैं आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और जिस पॉइंट का पोजीशन का मैं जम्पर ओपन किया, ये पॉइंट पर आपको ये लाइन के अंदर ही आपको जम्पर करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार जम्पर करके एक बार देख लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फाइनली ये जो ऑडियो इनपुट का पॉइंट है, ये ऑडियो इनपुट पॉइंट से मैं यहाँ पर जो दो जम्पर को ओपन किया, ये दो जम्पर पॉइंट को मैं शॉर्ट करके देखिए दोनों पॉइंट का साथ एक ही बार कनेक्ट किया। ये एक ही ऑडियो ये दोनों पिन पर आएगा और दोनों पिन से ये लाइन से ऑडियो आईसी के अंदर सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी का एक देखने वाला बात होता है कि देखिए आपको जो फर्स्ट बात है और जो
ऑडियो सिग्नल इनपुट होने के बाद मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर जाता है। ये बहुत टीवी का अंदर होता है, लेकिन दोस्तों ये अच्छा करके देखने के बाद जो पता चला कि दोस्तों देखिए ये पीसीबी के अंदर जो सिग्नल इन होता है ऑडियो का, यहाँ पर एक आईसी है, छोटा सा आईसी है, ठीक है। एक्चुअली ये मेन प्रोसेसर आईसी भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये कनेक्शन करने के बाद तब भी हमिंग साउंड मिला। मैं ये टेस्ट करने के बाद आपको ये कनेक्शन करने के बाद जब देखा हमिंग साउंड मिला, क्योंकि ये जो ऑडियो प्रोसेसर एक छोटा सा आईसी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल इन होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल इन होने के बाद ये आईसी प्रोसेस करने का बाद दोस्तों ये मेन प्रोसेसर आईसी को देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी का नंबर आपको दिखाता हूँ कि ये आईसी का पिन में जब ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम जो था वो सब कुछ क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो ये आईसी का मैं ये साइड का सभी पिन ओपन कर दिया, क्योंकि ये साइड का अंदर सिग्नल इन होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो मैं वीडियो कॉर्ड इनपुट करके रखा है और स्पीकर का कॉर्ड कनेक्शन करके रखा है, स्पीकर कनेक्शन करके रखा है। तो अब देखिए स्क्रीन पर वीडियो भी आ गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो प्ले करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं वीडियो प्ले किया, ठीक है, और स्पीकर का अंदर कुछ भी हमिंग साउंड नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए इसी टाइम वीडियो कॉर्ड कनेक्शन है, जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम था हमिंग साउंड। तो दोस्तों देखिए ये जो ऑडियो कॉर्ड इनपुट करने के बाद ये साउंड आ जाएगा, आप फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पर इनपुट करके दिखाया और यहाँ पर इनपुट करेगा तो तब भी ऑडियो साउंड आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक हाथ से कैमरा करना, जो भर के झलकता है प्यार है जो आँखों से झलकता है जाम वो है जो। तो दोस्तों इस तरह जब प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से मेन प्रोसेसर ऐसी ख़राब होगा तो इस तरह आप जंपर कर सकते हो। और ज़रूर आप ध्यान रखिए कि ये जो ऑडियो सिग्नल इनपुट का अंदर इस तरह एक ऑडियो प्रोसेसर मिलेगा कि नहीं। जब मिलेगा तो ज़रूर ये आईसी को चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पोजीशन पर ये ऑडियो प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो इनपुट पॉइंट है चाइना पीसीबी के अंदर कुछ ये पोजीशन पर वो आईसी देखा जाता है। और बहुत चाइना पीसीबी के अंदर ये आईसी का आउट करके, ठीक है, वो जंपर करके कनेक्शन कर दिया और इसका जो ऑडियो सिग्नल डायरेक्ट ही मेन प्रोसेसर आईसी पर दे के वो मार्केट पर पीसीबी आ गया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।